हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है। अब इस वक्त की उनकी दिल की बात है। हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे टैरो से क्या कार्ड्स मिलते हैं। ओके। ये हमने लिया है टैरो और मिले हैं कुछ कार्ड्स। ठीक है। चलो, ये भी कुछ कार्ड आ गए हैं और देखते हैं हमें कितने कार्ड्स मिलते हैं। ठीक। एज पर योर सिचुएशन, आपके परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट हो सकती है। ठीक है। फिलहाल हमें इतने कार्ड्स मिले हैं, देखते हैं क्या अंडरस्टैंडिंग आती है। देखो, पहला जो कार्ड मिला है वो है राइटनेस। ठीक है। देखो, ये पर्सन आपको एक सीधी बात बोल रहा है कि देखो, चीज़ें जो होती है ना, वो अपना अपना समय लेती है। ठीक है। तो आपके रिश्ते में सब चीज़ें कैसे और कब मीठी बन जाती है, उसका भी हमें विचार करना पड़ेगा। ठीक है। देखो, ये पर्सन सिंपल कह रहा है कि भाई, जैसे कि एक पेड़ बनता है उसके लिए समय लगता है। ठीक है। और फिर पौधा जब पेड़ बनता है फिर उसको फल मिलते हैं, बिल्कुल वैसे ही जब हम आपका रिश्ता शुरू होता है फिर आपके बीच छोटी छोटी बातें होती है, प्यार होता है, इश्क मोहब्बत होती है और फिर एक बहुत ही अच्छा पीरियड आपको देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये पर्सन सिंपल बोल रहा है कि भाई, हम उस समय से गुजर रहे हैं जहाँ पे हम इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है। अब अगर आपको लग रहा है कि भाई आपका पर्सन आपसे बात कर रहा है नहीं कर रहा है, तो आप अपने हिसाब से इस रिश्ते का अनुमान लगा सकते हो कि भाई आपके रिश्ते में अभी कौन सी स्टेज चालू है। ठीक है। कई लोगों का ऐसा होता है कि भाई सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, फिर कोई ना कोई इशू आता है और वो इशू चालू रहता ही रहता है। और किसी के बारे में ऐसा होता है कि बस शुरुआत से ही इश्यूज होते हैं लेकिन वो हर इशू के ऊपर मात करते हैं। ठीक है। तो ये पर्सन आपको बस इतना बोल रहा है कि ज़िंदगी में हमें सुख और दुख दोनों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमें बस सुख चाहिए और दुख नहीं चाहिए। ठीक है। अगर सुख मिला है तो दुख भी मिलेगा। ठीक है। अच्छा, एक और बात है जो ये पर्सन यहाँ पे कहना चाहता है, जो कि है गिल्ट। ठीक है। देखो, ये पर्सन कह रहा है अगर आपको लग रहा है या फिर खुद इनको लग रहा है कि भाई हाँ, ये किसी बात को लेके परेशान है या फिर किसी बात से ये पर्सन जो है वो तकलीफ में है, तो वो बात या तो वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं या फिर अभी तक उन्होंने ये बात अपने तक सीमित रखी है तो वो वैसे ही करना चाहते हैं। ठीक है। मतलब अगर आप इनको किसी कारण से दोष दे रहे हो कि भाई तुम मेरे साथ वो बात शेयर नहीं कर रहे हो या फिर तुम मुझे कुछ बातें बता नहीं रहे हो, तो उसके पीछे इनकी कोई आइडियोलॉजी हो सकती है। ठीक है। अब या तो ये पर्सन जो है वो मान रहा है कि हाँ, मैं आपको कुछ क्लियर नहीं बता रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे जो रीज़न है वो भी आपको जानने की ज़रूरत है। क्या पता वो रीज़न जानने के बाद आपका दिल जो है वो इनको एकदम से माफ़ कर दे, है ना। देखो, इस पर्सन को लगता है कि हाँ, कुछ गलतियाँ इस पर्सन से हुई है, लेकिन उस विषय के बारे में ये पर्सन खुद को ही कई बार दोष देता है और ज़िंदगी में फिर आगे बढ़ने से मना करता है। ठीक है। अभी जो चीज़ इनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो है ट्रस्ट। देखो, ये पर्सन आपसे सुनना चाहता है कि हाँ, दोबारा से आप इनके ऊपर ट्रस्ट करने लगे हो या फिर अब आप जो है वो इनके बारे में सोच रहे हो। ठीक है। ये आपको एक सिंपल चीज़ बोल रहे हैं कि देखो, ट्रस्ट जो होता है वो बहुत मुश्किल से होता है। ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ, आप ट्रस्ट कर सकते हो किसी के ऊपर, तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है। वरना फिर आप जो है वो डायरेक्टली इनसे कुछ चीज़ें टूट सकते हैं। देखो, ये एक बात आपको बता रहा है कि हर व्यक्ति का कोई ना कोई सपना होता है। ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों के सपने मिलते जुलते हो या फिर आपने जब रिश्ता शुरू किया उसके बाद आपके जो सपने हैं वो काफ़ी हद तक बदल गए हैं। ठीक है। तो सपनों के हिसाब से भी कुछ लोग जो है वो ज़िंदगी जीना चाहते हैं। ठीक है। मतलब कि भाई, मैंने ये सपना देखा तो मैं बिल्कुल ऐसी ही ज़िंदगी चाहता हूँ, ऐसे भी कुछ लोग कहते हैं। ठीक है। तो आप इससे ये कह सकते हैं या फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पर्सन आपसे एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा है। देखो, ये पर्सन मानता है कि इस पर्सन ने आपके ऊपर ज़्यादा बोझ डाल दिया, फिर ये पर्सन खुद भी बोझ उठाने लगा। ठीक है। कई लोग जो होते हैं वो रिश्ता इसलिए बनाते हैं ताकि उनको ज़्यादा समस्याओं का सामना करना ना पड़े या फिर एग्जैक्टली उनको हेल्प मिलती रहे। अगर यहाँ पे उल्टी चीज़ें हो रही है या फिर उल्टा अगर इस पर्सन को
यानी कि आपको अगर और ज़्यादा बोझ सहने की ज़रूरत पड़ रही है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ये पर्सन है वो अपने आप से भी ये सवाल पूछ रहा है, और शायद आपको भी ये पर्सन जवाब देना चाहता है, लेकिन शायद उनके पास एक पर्याप्त जवाब नहीं है। देखो हम यहाँ पे मिला है चुकी है पेशेंस। ये पर्सन आपको बस इतना बोल सकता है कि आप थोड़ा धीरज रख लो, फिर धीरे धीरे जो है ये आपके हर सवाल का जवाब देते रहेंगे। ठीक है, मतलब ये पर्सन एक चीज़ को बोल रहा है कि हाँ, इनके पास हर सवाल का जवाब तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे से ये पर्सन आपको उन सवालों के जवाब देने में डेफिनेटली हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपकी बिल्कुल मदद नहीं करता, फिर आपको बिल्कुल भी ये चॉइसेस नहीं देता, तो ऐसा यहाँ पे नहीं है। ये बस एक चीज़ आपको सिंपल बोल रहा है, जो कि है टोटलिटी। ठीक है, कि क्या अभी भी हम इस रिश्ते में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, एक दूसरे का हाथ थाम सकते हैं। मान लो अगर आपको लगा कि ये पर्सन कहीं पे गलती कर रहा है, फिर अकेला पड़ रहा है, तो क्या आप इस पर्सन का हाथ थामोगे? तो ऐसे ढेर सारे सवाल जो है वो इस पर्सन के भी मन में आ रहे हैं कि मैं एग्जैक्टली तब क्या करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे है टोटलिटी। ये पर्सन आपको बस सिंपल इतना बोल रहा है कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमें जानने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कुछ चीज़ें हम आसानी से कर लेते हैं, और कुछ चीज़ें जो है वो करने के लिए हमें ज़्यादा समय की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये आपको एक चीज़ बोल रहे हैं जो कि है कॉन्शियसनेस। ठीक है, कि भाई आपको अपने मन को कंट्रोल में रखना है। ठीक है, आपका मन बहते बहते यहाँ चला गया, फिर उसने कुछ नई आइडियोलॉजी निकाली, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपको बस सिंपल बोल रहे कॉन्शियसनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप किसके बारे में क्या सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो, ये भी यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखो आपसे ये जो चाहते हैं वो बस सिंपल चीज़ है कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो एक दूसरे से नाजुक लेवल से आगे बढ़ के स्थिर लेवल पे आ जाए। चलो भाई, फाइनली अब आप जो है वो रिलैक्स कर सकते हो, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, और ये पर्सन आपसे बिल्कुल वही बात मानना चाहता है। ये आपको एक सिंपल बात बोल रहा है कि जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि भाई कोई इशू आ रहा है, आपको उस बात को पलटने की ज़रूरत है, और तुरंत आपको जो है उस कनेक्शन को ठीक करने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं तो आप इनसे बात करना शुरू कर सकते हैं, बात कंटिन्यू करना रख सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है तो आप डेफिनेटली किसी प्रकार की मदद की अपेक्षा भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि हमें अभी क्या कार्ड मिला है, जो कि है, ठीक है, जस्ट मिनट, मैं ये करता हूँ। ओके चलो, यहाँ पे आ चुका है ऑनेस्ट ट्रुथ ओरेकल। ठीक है, तो कुछ जो कार्ड है वो ऐसे थे, सो दैट्स व्हाई आई हैव टू डू दैट। ठीक है, चलो तो देखते हैं हमें यहाँ पे इस पर्सन से क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। ठीक, दो कार्ड मिले हैं और हम ये कार्ड लेते हैं। ठीक है, चलो देखो जो पहला कार्ड है वो है कैन वी जस्ट मीट अप समवेयर। देखो ये पर्सन बस आपसे मिलना चाहता है, मतलब यहाँ पे कोई भी रूपरेखा नहीं है कि ये पर्सन आपसे मिलने के बाद क्या डिस्कशन करना चाहते हैं, या फिर आपके लिए पर्सन जो है वो क्या करना चाहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, इनको ये आपसे बस मिलना है या फिर बहुत सी बातें क्लियर करनी है। ठीक है, देखो यहाँ पे है मूव ऑन। ये पर्सन आपको बोलना चाहता है कि किसी चीज़ को लेके अब इस पर्सन के दिल में मलाल नहीं है। ठीक है, तो ये पर्सन अगर थर्ड पार्टी से बाहर निकल गया है, या फिर अब इस पर्सन ने अपने ऊपर बहुत सारी मेहनत की है, वो भी बात यहाँ पे देख सकते हो। हालांकि देखो ये आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहता है कि ये पर्सन स्ट्रगलिंग कर रहा है। ठीक है, मतलब आपने जो सोचा था ये पर्सन में भी कह रहा था कि हाँ मेरे लिए सब कुछ अचीवेबल है, लेकिन अगर हम अभी ध्यान दें तो ये पर्सन फिलहाल स्ट्रगल कर रहा है। स्ट्रगल फाइनेंशियली हो सकती है, इमोशनली हो सकती है, फिजिकली भी हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए इस पर्सन को जल्द से जल्द ठीक होना अनिवार्य है। तो ये है अभी के रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।